हेलो, तमाम माओं को मदर्स डे मुबारक हो। आमीन। आज हम आपके साथ एक बहुत ख़ास गवाही शेयर करने जा रहे हैं जो हमने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में की और हम उसे कल्प में शामिल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे साथ रहें। उम्मीद है कि तुम्हें बरकत मिलेगी। मैं था। और उसके बाद हम गलतूहे के बाब 3, गलतूहे 3 का इख्तिताम और गलतूहे 4 में काम करेंगे। 1 मिनट में मिलते हैं। हेलो, जान और डेविड नाविगो के खूबसूरत घर में खुश आमदीद। हिमम, हम यहाँ बावर्ची खाने में बैठे हैं जहाँ हमने अभी अभी मेरे अजीज दोस्त का बनाया हुआ खूबसूरत लंच खाया। ओ शुक्रिया। अब मुझे आपको उसकी कहानी सुनानी है। ठीक है। ये मेरा अजीज दोस्त जान है जिसके साथ हम बड़े हुए सेनेट में, क्लियर शोरस, मिशिगन। जी हाँ। और हमने मेरी शादी के बाद से एक दूसरे को नहीं देखा। तुम्हारी शादी के बाद से 50 साल पहले। तुम जानते हो हमने अभी अपनी सालगिरह मनाई है। जान हमारी शादी में आया था। ये 50 साल पहले की बात है। तो मैं बहुत पुरजोश हूँ। मैं भी पुरजोश हूँ। हम ड्राइव में गिले मिले और हुए। हमने किया। हम रोने लगे। मैंने कहा मैं रोने वाली हूँ और उसने कहा मैं भी रोने वाली हूँ। और हमने किया। हम दोनों इतालवी हैं और हम। जी हाँ, यही है। हमारे आंसू बह रहे हैं। बस इतना ही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम सेनेट में एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। क्लियर शोरस। जी हाँ। साथ परवरिश पा और हमने बहुत सी यादें शेयर की। और बस दोबारा मिलना बहुत मजेदार रहा है। हाँ, इसके पास है। और ये बहुत अच्छा रहा है। जी हाँ। लेकिन माजी की सबसे दिलचस्प बात वो है जिसके बारे में हम यहाँ बात करने आए हैं। अभी मदर्स डे वीकेंड है। ओ हाँ, ये है। और हम यहाँ अपनी माओ के बारे में शेयर करने आए हैं। हमारी माँ। जी हाँ। और जान, हमें बताओ कि हमारी माओ के दरमियान ताल्लुक में सबसे अच्छी बात क्या है। हमारी माँ की खास बात यह है। अच्छा, तो आइए वापस आते हैं इस तरफ के। आप का खानदान हाफमैन में सेनेट में रह रहा था। क्लियर शोरस तुम्हारे 6 भाइयों के साथ जो सब तुमसे बड़े हैं, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत बाद में जन्म दिया और उसका एक बरांड था। 6 लड़कों के बाद बिल्कुल नई बेटी। और मेरी माँ और वालिद ने अपना घर तुम्हारे घर के साथ बनाया था। और मेरी माँ मेरे साथ हामला थीं जब वो आए। मेरा ख्याल है जब वो मुंतकिल हुए उसके फ़ौरन बाद। और उसने मुझे जन्म दिया। एक बच्ची हुई और नैन्सी मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी है। तो इसके बाद से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और हमारी माँ जाहिर है क्योंकि उनके 2 नन्हे नौमौलूद बेटियां थीं, वो भी फ़ौरन जल गई होंगी। और मेरी माँ और मेरी वालिदा इतालवी सिसली इतालवी थीं। नैन्सी की वालिदा कैलाब्रेस इतालवी थीं और उन्हें यकीनन कुछ चीज़ें मुश्तरक थीं, बहुत कुछ। जी हाँ। उनके खाने, उनकी बातें, उनकी तरकीबें, उनके बच्चे, हाँ सब कुछ। और यहीं से शुरू हुआ। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। और मेरी वालिदा कैथोलिक पस मंजर से थी। मेरे वालिद भी कैथोलिक पस मंजर से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन जब मेरे वालिदैन दोनों तकरीबन 12 साल के थे, हर एक उनके ख़ानदान ने यसू को एक ऐस के तौर पर अपने ज़ाती निजात दहिंदा के तौर पर पाया। जान, तुम्हारी माँ इस वक्त कहाँ थी जब हमारी माँ एक दूसरे से वाकिफ़ हुई? जब उनकी वाकिफियत हुई तो मेरी वालिदा अब भी कैथोलिक थी, बहुत ज़्यादा कैथोलिक। वो एक बहुत ही सिसली कैथोलिक घराने में पली बढ़े। उनके वालिदैन तारिकीन वतन थे। मेरा मतलब है वो था। मेरी एक बड़ी बहन है। मेरी वालिदा 24 साल की उम्र में बेवा थीं। 26 साल की उम्र में दोबारा शादी हुई जब वो 24 साल की उम्र में बेवा हुई। 2 साल बाद दोबारा शादी की अपने वालिद से, क्योंकि इस वक्त 1950 की दहाई के अवाइल में इसके लिए काम करने आ। वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई और उन्होंने शादी कर ली। इसी वक्त उन्होंने अपना घर सेनेट में बनाया। क्लियर शोरस। तो इस वक्त वो अभी भी कैथोलिक थी। मेरे वालिद लोतेरन थे लेकिन अमली लोतेरन नहीं थे, इसलिए वो कभी चर्च नहीं गए। और मेरी वालिदा कैथोलिक थी और वो वाकई कभी चर्च नहीं जाती थी। और मेरी बहन ने कैथोलिक स्कूल में तालीम हासिल की, तो वो अब भी सेनेट जा रही थी। मार्गरेट सेनेट में है। क्लियर शोरस वहाँ थी जब वो यहाँ मुंतकिल हुए, तो वो वहाँ गई। तो वो अब भी थी, यहाँ तक कि मेरी बहन भी कैथोलिक स्कूल में थी तब भी। और फिर उसकी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई। और मेरी माँ इस वक्त गाड़ी नहीं चलाती थी, जैसे बहुत सी ख्वातीन ने गाड़ी नहीं चलाई थी। और मेरा ख्याल है कि आपकी वालिदा मेरा ख्याल है कि वो अपनी शॉपिंग के लिए डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स ले जाती थीं। बच्चों के डॉक्टर कौन जानता है, क्योंकि वरना मेरी माँ कैसे। मेरे वालिद हमेशा काम करते थे। कोई नहीं था जो इसे ले जाए। इस वक्त उनके पास उबर नहीं था। कोई उबर नहीं था। इसने बस नहीं ली। मुझे मालूम है कि नहीं, कोई बसें नहीं थी। क्लियर शोरस। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह उन्होंने एक जान पहचान वाले को जोड़ा होगा।
और फिर मेरी बहन 10 साल की थी, वो मुझसे 10 साल बड़ी थी, वो वाकई मोहब्बत करती थी। जाहिर है कि वो पड़ोस के तमाम लड़कों से मोहब्बत करती थी, तमाम? क्योंकि पूरा घर लड़कों से भरा हुआ था जिनमें से वो अपनी पसंद कर सकती थी, और वो वाकई उन तमाम डी अमातू लड़कों से मोहब्बत करती थी, और आज तक वो ये कह नहीं सकती कि वो कितनी मोहब्बत करती वो डी अमातू लड़के। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह शुरू हुआ। ऐसा ही हुआ। और मेरी माँ, मुझे याद है कि वो मिशनरी थी। हम हमेशा उसे मिशनरी कहते थे, क्योंकि अगर वो किसी को देखती तो उसे यसू के बारे में बताना पड़ता, ठीक है। क्योंकि यसू इसका रब और नजात दहिंदा था, ओह हाँ, और उन्होंने यसू को सबके साथ बांधा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माँ खुदा के साथ घर चली गई, ओह हाँ, वापस 1990 में। हाँ बहुत अफसोस। और ये हमारे खानदान के लिए एक बड़ा नुकसान रहा है। यकीनन यकीनन। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने यसू को इतने लोगों तक पहुंचाया कि ये सिलसिला आज भी जारी है। वो वर्षा। हाँ और जान, मीम, मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को यसू से मिलवाया, ठीक है? हाँ, इसने किया। ओ बिल्कुल। इसने कभी ऐसा किया होगा। मैं बहुत छोटा था जब वो खुदा के पास आई। मुझे मालूम है कि मैं 2 साल की उम्र में खुदा के लिए वक्फ था। तो जब वो यहाँ आई और जब तक मैं 2 साल का था, इस वक्त तक वो पहले ही वदा कर चुकी थी। तो आपकी वालिदा से मिलने के बहुत ही अरसे बाद उन्होंने वाकई खुदावंद को तलाश करना शुरू किया, और वो सेनेट में एक छोटे चर्च जाने लगे। कलियर शोरस ये हमारे लिए पैदल चलने के काबिल था, और वो मेरे भाई और मुझे एक छोटे डबल स्टोलर में बिठा देती थी। अब जो डबल स्टोलर है वो नहीं, ये एक स्टालर था जिसके पीछे एक छोटा सा सीट था, पीछे छोटा 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 जंप सीट, और मैं वहाँ पीछे बैठता था, और वो हमें क्रिस्ट गास्पिल टीबरनिकल सेनेट कलियर शोरस, और हम इतवार को वहाँ जाते थे, और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। और उसके बाद मुझे याद है कि इसने मुझे बताया, वही वो रूह अल कुद्स से भरी हुई थी, और फिर वो तुम्हारी माँ की तरह बन गई। फिर वो बन गई जिसके पास सब लोग आते थे, और वही थी जिसके सब लोग उसकी मेज़ पर जमा होते थे, और हर कोई रोज़ाना जमा होता था। यहाँ तक कि जब हम सेनेट से मुंतकिल हुए थे कलियर शोरस, हम क्लिंटन टाउनशिप मुंतकिल हो गए, हमारी किचन की मेज़ कभी खाली नहीं होती थी। हर पड़ोसी, हर कोई, हर हुआ गवाह, मुझे परवाह नहीं कि कौन दरवाजे पर आया, वो मेज़ पर उसकी काफ़ी और डोनट्स के साथ थे। जी हाँ, हमेशा काफ़ी, हमेशा डोनट्स, और वो हाँ, ये हो सकता है, ये मेरी माँ के यसू से मिलने से हो सकता है, ठीक है। इससे बांटने तक, अपनी माँ के साथ शेयर करने तक। ओह, और मैं शायद पूरा मशीगन खुदा के बारे में इन 2 ख्वातीन की वजह से जानता है। वो बहुत अहम थे। अब जानते हैं, उन्हें वाकई जुरतमंदाना ईमान था। तुम जानते हो कि हम में से बहुत से लोगों की तरह ऐसा लगता है कि अब हमारे पास वो नहीं रहा, यानी वो वाकई सब कुछ मामूली समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। वो चर्च बहुत मज़ेदार है, और हम चर्च जाते हैं, सब वहाँ होते हैं, और हम सब खुश होते हैं। और लेकिन उन्होंने इसे यसू के साथ बांटने को संजीदगी से लिया। सच में उन्होंने ऐसा ही किया। हाँ उन्होंने और उन्होंने यसू मसीह की खुशखबरी भी शेयर। हाँ, मुझे मालूम है। तो मैं जानता हूँ कि मेरी माँ तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत करती थी। मेरा मतलब है दोनों जन्नत में है। तुमने अपनी माँ खो दी, मैंने अपनी माँ को 2015 में खो दिया। इसने तकरीबन 89 साल की उम्र तक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी थी। उन्होंने सालों में कई दिमागी सर्जरियां की, गैर मोहलिक ट्यूमर्स, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े थे, उन्हें बार बार हटाना पड़ता था। वो बस दोबारा उग रहा है, दोबारा बढ़ता है, और दौरे पड़ते हैं, और ये सब कुछ होता है। लेकिन अब जानते हैं क्या इसने कभी वो नहीं की। मैं हमेशा शिकायत करता हूँ, मेरी माँ ने कभी शिकायत नहीं की। वो बहुत गैर शिकायत करने वाली थी। मुझे देखो, वो हंस रहा है, मेरा शौहर मुझ पर हंस रहा है। लेकिन खुदा अच्छा है। वो हाँ, इसने किया, और तुम्हें तुम्हारे शौहर से मिलवाने ले आया, और अब तुम्हारा खानदान बड़ा है, और हर कोई यसू को जानता है। हाँ। और ये बहुत दिलचस्प है। और अब जानते हैं, हम मदर्स डे, ठीक है, और माएँ खानदान पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। हम करते हैं। और ज़रा सोचें, माएँ, अगर आप अपने खानदान पर यसू के लिए असर डाल रही हैं, आपका दुनिया पर कितना मुस्बत असर है। ठीक है, अगर आप यसू के लिए अपने खानदान पर असरअंदाज नहीं हो रहे, सोचें कि आप दुनिया पर क्या मनफी असर डाल रहे हैं। ठीक है। और मैं वो माँ नहीं बनना चाहती जो यसू को बांटती हो। हिमम, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें यसू की मोहब्बत बांटनी चाहिए, एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत बांटनी चाहिए, और लोगों को बताएं कि हमें यसू की ज़रूरत है, मर्द और ख्वातीन। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, और हम इसके बगैर कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल, खास तौर पर पोते पोतियाँ, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ इससे कहीं ज्यादा है। उनके पास हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है। हमने इसे भी उनका सारा सोशल मीडिया, जो कुछ भी वो करते हैं, लेकिन अब बच्चों को सोशल मीडिया के साथ खेलना पड़ता है, और ये खतरनाक हो सकता है। और उनके पास स्कूल में बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा। मेरी एक पोती, वो कॉलेज के पहले साल में है, और वो अभी सीख रही है कि अब प्रोफेसर्स कैसे हैं, और
अब जानते हैं वो लिबरल पिन और अब जानते हैं जहन साजी। और मैंने इसे बताया, मैंने कहा तुम्हें क्या जाना होगा, तुम्हें जो यकीन है इस पर यकीन करना होगा और तुम्हें इसे जाना होगा, तुम्हें ये जाना होगा और तुम्हें कायल नहीं किया जा सकता। जब वो प्रोफेसर कुछ कहता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप मानते हैं वही आप मानते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और हमें लड़ना होगा ताकत। तो शुक्रिया जान, ये बहुत खुशी की बात रही। ये मुझे मालूम है नैन्सी, और मैं बस ये है, ऐसा ही हुआ मेरी नैन्सी, मेरी नैन्सी। और हम खुदा के किए हुए कामों पर खुश हैं और हम इस बात पर खुश होते हैं कि खुदा मुस्तकबिल में क्या। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, और वो ये सिलसिला जारी रखेगा, ठीक है। इस गवाही को शेयर करने का शुक्रिया। शुक्रिया नैन्सी। खुदा खुदा आपको भी सलामत रखे। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। उम्मीद है आपको ये गवाही पसंद आई होगी। मैंने ये बात पिछले 60 साल से ज़्यादा अरसे से डी अमातू ख़ानदान को जानते हुए कभी कभार सुनी है और मुझे उम्मीद है कि आप इस निजात से ये देखें। बेशुमार लोगों ने गुज़िश्ता 6 दहाइयों में खुदा को जाना है और यही वो चीज़ है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हासिल कर रहा हूँ। हमारे साथ वक्त गुजारते हुए जब हम अपने अंदर इंजील का बीज वसूल करते हैं, वो बीज याद रखें कि यही वो चीज़ है जो पौलुस यहाँ गलतूहे में सिखाता है, जमा नहीं बल्कि वाहिद। एक इंजील है, एक रब है, एक नजात दहिंदा है, जन्नत का एक रास्ता है और वो यसू मसीह के ज़रिए है और हम कुछ भी शामिल नहीं करते। यही तो पूरी किताब गलतूहे का मकसद है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे जब हम अभी इसमें शामिल होंगे। लेकिन हम आज आपसे ये शेयर करना चाहते थे कि हमने एक और कैंपस शुरू किया है और हम बस देखने के लिए पुरजोश हैं। हमने 200 से ज़्यादा तलबा को देखा और देखा। मेरा ख्याल है कि पिछले हफ्ते मुख्तलिफ कैंपसेस में 200 डस थे और हम बहुत खुश और शुक्रगुजार हैं जब हम बरकत दे रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, शागिर्द बना रहे हैं। और याद रखें, अजीम मिशन में यसू कहते हैं, जाओ और बताओ हमने ये कर लिया है। लेकिन फिर ये कहता है, और फिर उन्हें सिखाना कि वो सब कुछ माने जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और यहाँ तक कि अमेरिका में होने वाली बहाली के दौरान भी आप क्लासेस की कुछ तस्वीर लगा सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। अमेरिका में अहिया के दौरान बहुत से नौजवान मर्द चर्च आ रहे हैं, लेकिन चैलेंज ये है, अदाद व शुमार कहता है कि उन्हें तरबियत नहीं दी जा रही। आप वाकई हर इतवार को 20 या 30 मिनट के लिए किसी को शागिर्द नहीं बना सकते। इसके लिए वाकई कुछ बातचीत की ज़रूरत होती है। तो एक पादरी के तौर पर मेरा मानना है कि खुदा के कलाम की तालीम देना, यानी किताब गलतूहे के ज़रिए तालीम, उफ़सस फुलपियों और कोलोसियों के ज़रिए तालीम, यही वो हाउ टू किताबें हैं। यही है खुदावंद के साथ चलने का। इसीलिए खुदा ने पौलुस को उन चीज़ों का तजर्बा करने के लिए मुंतखब किया और वो दमिश्क के रास्ते पर नजात हासिल की, लेकिन वो भी रूह अल कुद्स की ताकत से अपने जहन की तजदीद से तब्दील हो रहा था। याद रखें, इसने खुदा रूह अल कुद्स के साथ वक्त गुजारा ताकि वो खुदा का इंसान बन सके जिसे यसू ने बुलाया था। तुम्हारी पुकार खुदावंद की तरफ से है, इंसान की तरफ से मंजूर शुदा है। लेकिन याद रखें, अब की पुकार यसू मसीह की तरफ से है। जैसा कि पौलुस ने चना, जैसा कि यसू ने पौलुस को चना, अपना नाम बदल दिया। यसू ने तुम्हें विजारत के लिए मुंतखब किया है और जब तुम्हें वो पुकार महसूस हो तो हमारी पढ़ाई में शामिल हो जाओ। अगर आप अमेरिका में हैं तो हम आपको तरबियत देंगे और फिर आपको हर कोर्स मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट देंगे और फिर आपको डिप्लोमा देंगे। तो ठीक है। और दूसरा, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। हम कुछ और ख़ानदानों को आज़ाद करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ माली मामलात मौजूद हैं जो डिपॉजिट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो 50 250 500 $700 पूरे ख़ानदान को आज़ाद कर देंगे। हम आपके साथ शिराकत दारी करना चाहेंगे और हमने 51 को रिलीज़ कर दिया है। हम 52 और 3 रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। तो जो तस्वीर आप अब देख रहे हैं वो इन मोहताज ख़ानदानों की हैं जिन्हें हम आज़ाद देखना चाहते हैं। अच्छा, अब गलतूहे की बात करते हैं। नैन्सी तीसरा बाब पढ़ने जा रही है जिसका आगाज़ आयत 19 से 22 तक है। आज हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। तो फिर कानून क्यों दिया गया? ये गलतियों की वजह से शामिल किया गया था, यहाँ तक कि वो बीज जिसका वदा जिक्र किया गया था आ गया। कानून फरिश्तों के जरिए दिया गया और सालिस के तौर पर सुपुर्द किया गया। ताहम सालिस का मतलब है कि एक से ज्यादा फरीक मौजूद हैं, लेकिन खुदा एक है। क्या कानून खुदा के वादों के खिलाफ है? लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कानून दिया जाता जो जिंदगी दे सकता तो रास्तबाजी यकीनी तौर पर कानून के जरिए आती।
हल्यलविया। लेकिन सहीफा उसने सब कुछ गुनाह के कंट्रोल में बंद कर दिया है, ताकि जो वादा किया गया था, जो यसू मसीह पर ईमान के जरिए दिया गया था, ईमान वालों को दिया जा सके। देखें कि हमारे लिए यकीन करना और सही चीज़ पर यकीन करना कितना अहम है। मैं आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप निजात याफ्ता हैं और फिर आपको खतना करवाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बच गए हो और तुम्हें मुसलसल बचाए जाने के लिए ज़ुबानों में बोलना पड़ता है। ये सब गलत अकायद हैं। लेकिन कानून दिखाता है कि हमने गुनाह किया है, 10 अहकाम है ना। पहले चंद किताबें खुदा से मोहब्बत, वालिदैन से मोहब्बत करने और सही काम करने के बारे में हैं, और फिर वो चीज़ें हैं जिनके साथ मुआमला नहीं करना चाहिए। तुम नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, अपने पड़ोसी के घर बीवी की ख्वाहिश नहीं करोगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आइए इसमें तवाज़ुन कायम करते हैं। कुछ चर्चेज सिर्फ मुस्बत होते हैं बगैर मनफी के, और अगर आपने सिर्फ मुस्बत कनेक्शन लगाया है तो आपकी गाड़ी काम नहीं करेगी। आपको मनफी पहलुओं का तवाज़ुन रखना होगा। इसी तरह अगर आप सिर्फ जहन्नम की आग और गंधक की तबलीग करते हैं और कभी फजल की तबलीग नहीं करते, आप तवाज़ुन से बाहर हो जाते हैं। हमें तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। कानून ने साबित किया कि मैंने गुनाह किया है। मैंने बचपन में एक और बच्चे के लंच से एक नाश्ता लिया था। ये चोरी है और तब ही आप इसे दुरुस्त कर लेते हैं, है ना? तुम जानते हो हम ठीक है। कभी कभार मैं गुस्से में भी आता हूं, और अब जानते हैं मूसा को वदा-शदा ज़मीन में जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि इसने अपने गुस्से को काबू में आने दिया। ये वो जगह है जहां रूह अल कुद्स जो पुलिस के पास आया था, आपके पास आकर आपके गुस्से में मदद कर सकता है। और कभी कभार जब हम गुस्से के बारे में सोचते हैं तो ये सिर्फ गुस्से का गुस्सा होता है, और यह गुस्से की एक किस्म है। लेकिन इस खामोश किस्म के गुस्से का किया जो कि गैर मुस्तकीम जारहाना है। ये तुम्हारे सामने बहुत प्यारा और खूबसूरत लगता है, लेकिन जब तुम मौजूद नहीं होते तो रिश्ते की जान निकाल देता है। तुम जानते हो इमसाल हमें एक अच्छी बात सिखाता है। आपको कभी भी किसी ऐसे शख्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो कमरे में मौजूद न हो, ताकि वो अपना नुक्ता नज़र और अपनी कहानी बयान कर सके। अब जानते हैं अगर हम इसी पर अमल करें तो बहुत से लोग चर्च जाते क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने ज़्यादती की है, और दुश्मन उनके कंधे पर बैठकर उनकी खिलाफ वर्जी याद दिलाता है। तो मैंने ज़्यादती की है। हम सब ने गुनाह किया है और खुदा की शान से महरूम रह गए हैं। हम खुदावंद से मुआफ़ी मांगते हैं, और बात यह है कि फिर हम पानी से बपित समा लेते हैं। ये एक हद बंदी है। ये अंदरूनी तब्दीली की ज़ाहिरी अक्कासी है जो हो चुकी है, और इसलिए हमें अपने बुरे ख़यालात, गुस्सा, जो कुछ भी हमने 10 अहकाम तोड़ने के लिए किया है, मुआफ़ कर दिया जाता है। लेकिन हमने यहूदियों की तरह 613 कवानीन बनाने की कोशिश नहीं की ताकि सबको लॉक डाउन किया जा सके। नहीं, हम बुरे ख़यालात को कैद कर लेते हैं। याद रखो, ये एक बुरा ख़याल है जो मुसलसल ज़ेर गौर आता है, वो अमल बन जाता है। ये अमल गुनाह बन जाता है, और गुनाह हमें खुदा से जुदा कर देता है। तो एक अमल है। अब जानते हैं जब कोई कहता है मैंने अचानक मुनशियात इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं, मैंने कर लिया, मैंने अचानक $1,00,000 चरा लिए, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये एक तरक्की पजीर कैंसर है, और यसू ही है जो इन जंजीरों को तोड़ सकता है। नैन्सी अब आपको पढ़कर सुनाएगी क्योंकि हम पाल की तहरीरों से समझते हैं कि वो खुदा के बच्चे हैं। आयात 23 से 26 तक पढ़े और आइए इससे हौसला पाएं। इसके ईमान के आने से पहले हमें कानून के तहत हिरासत में रखा गया था। ये कैद कर दिया जाता है जब तक कि आने वाला ईमान जाहिर न हो जाए। यसू में लिहाजा कानून हमारा मुहाफिज था जब तक मसीह नहीं आया, ताकि हम ईमान के जरिए रास्तबाज साबित हों। अब ये ईमान आ चुका है। हम अब किसी सरपरस्त के तहत नहीं हैं, तो मसीह यसू में अब सब ईमान के जरिए खुदा के बच्चे हैं। यही किलीद है ईमान के जरिए। कानून ने दिखाया कि नैन्सी में तुमने गुनाह किया है, और फिर हम यसू के पास जाते हैं और कहते हैं, और तौबा करना ज़रूरी है। जो भी तालीम दे रहा है और कुछ इवेंजिलिकल चर्च छोड़ने की एक वजह यह है कि वो इस तब्दीली तौबा को नहीं देखते।
اب جانتے ہیں اگر کوئی پادری صحیفہ غلط حوالہ دے کوئی معمولی بڑی خلاف ورزی کرے تو سب سے بہتر کام یہ ہے کہ وہ اسے انکار کرے، بل کلنٹن والا عمل کرے۔ ہمارے لیے یہ کہنا ضروری ہے، خدا میں نے گناہ کیا ہے، یہ تو ہمارا ہے نا، خدا مجھے معاف کر دے، وہ کرے گا۔ اور پھر معافی میں چلیں کیونکہ پولیس کی بات یاد رکھیں، اس لیے اب ان لوگوں کے لیے کوئی سزا نہیں جو مسیح یسوع میں ہیں، معافی ایمان کے ذریعے آتی ہے۔ اب نینسی آیات 27 سے 29 تک پڑے گی جو دکھاتی ہے کہ ہم کس طرح مسیح یسوع میں لائے گئے اور بپتسمہ دیے گئے۔ کیونکہ آپ سب جو مسیح میں بپتسمہ لیتے ہیں انہوں نے خود کو مسیح کے لباس میں پہنا ہے، نہ یہودی ہے نہ غیر یہودی، نہ غلام اور نہ آزاد، اور نہ ہی مرد اور عورت ہیں، کیونکہ آپ سب مسیح یسوع میں ایک ہیں۔ اگر آپ مسیح کے ہیں تو آپ ابراہیم کی نسل اور وارث ہیں، جو بنتے ہیں میرا مطلب ہے معاف کیجیے گا، اور وعدے کے مطابق وارث۔ تو ہم بپتسمہ لے چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ اندرونی کام کی ظاہری شکل ہے جو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ صلیب پر موجود چور کو پانی میں بپتسمہ لینے کا موقع نہیں ملا، لیکن اگر آپ کو پانی سے بپتسمہ لینے کا موقع ملا ہے تو آپ کو ہونا چاہیے۔ جو جانتا ہے کہ صحیح کرنا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ بن سکتا ہے، یہ بغاوت کا رویہ ہو سکتا ہے۔ اب چاہے اس سے اب جنت سے باہر رہیں یا نہیں، یہ آپ کے درمیان ہے، خدا اور آپ کے اس میں کیسے چلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو موقع ملا تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا؟ جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں تو ہم نے دشمن کو شکست دی ہوتی ہے، ہم مسیح میں ملبوس ہیں۔ اور دیکھو وہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ جنت میں یہودی غیر یہودی نہیں ہوں گے، اور یہاں تک کہ چرچ میں بھی یہودی اور غیر یہودی ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مشرق وسطی میں غیر یہودیوں اور یہودیوں کے درمیان تنازع مسیح تک مستقل اور پائیدار امن نہیں رکھتا۔ خدا کی قسم، ہاں، کافی اسی لیے زیتون کا پہاڑ اہم ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یسوع نے کہا تھا کہ وہ واپس آئے گا۔ وہ چلا گیا، اس نے جنت تیار کر لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے میرے دروازے پر آخری لاک لگا دیا ہے، شاید تمہارے دروازے پر اور دنیا پر، اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور وہ مڑ جائے گا۔ خدا یسوع کی طرف مڑ کر کہے گا، جا کر خاندان کو لے آؤ، اور یسوع کہے گا، فرشتہ ٹرمپٹ بجاؤ، اور فرشتہ اپنے ٹرمپٹ ہاتھ میں لیے انتظار کر رہا ہے، اور وہ اشارے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ جب وہ سانس لے کر ٹرمپٹ بجاتا ہے چرچ کو اپنا گھر کہنے کے لیے، اور پھر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں زمین پر نینسی عورت ہے، میں مرد ہوں، تم جانتے ہو یہاں یونانی ہیں اور یہی ہے، یہودی ہیں غیر یہودی ہیں، لیکن جنت میں ثقافتی علیحدگی نہیں ہوگی۔ نوٹ کریں کہ امریکہ میں ہماری خانہ جنگی کا زیادہ تر حصہ اور بھارت اور پاکستان کے درمیان زیادہ تر مسائل ثقافتی، مذہبی اور مختلف گروہوں کے ہیں۔ یہ سب ختم ہو جائے گا اور پھر ہم مسیح میں ایک ہوں گے۔ آئیے اب مسیح میں ایک ہونے پر کام کریں۔ یہی طاقت ہے، یعنی ہم سب یسوع کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو آرکسٹرا کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے؟ وہی ہے جو موسیقی شروع کرتا ہے، وہی ہے جس نے موسیقی لکھی، اور جب ہم نجات کا گیت گائیں گے تو ہم بھی مسیح کے ساتھ ایک ہوں گے۔ اب باب 4 میں پڑھیں، نینسی اس طاقت کو پڑھیں جو ہمیں اس سیزن میں لے جاتی ہے۔ آیت 1 سے 3 باب 4۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک وارث نابالغ ہے، یہ شرط ہے، وہ غلام سے مختلف نہیں ہے، حالانکہ وہ پوری جائیداد کا مالک ہے۔ وارث سرپرستوں اور ٹرسٹیوں کے تابع ہوتا ہے جب تک کہ اس کے والد مقرر کردہ وقت نہ ملے۔ اسی طرح جب ہم نابالغ ہوتے ہیں تو ہم دنیا کی بنیادی روحانی قوتوں کے تحت غلامی میں ہوتے ہیں۔ اس لیے نجات سب کے لیے اہم ہے، اور چونکہ یہ کام بہت زیادہ ہے ہم بس چھوڑ نہیں دیتے۔ یہاں ایک اچھا مثال ہے۔ ایک لڑکا ساحل پر چل رہا ہے، سورج نکل چکا ہے، اور دن کی گرمی میں ہزاروں سٹار فش مر رہے ہیں، اور چھوٹا لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور انہیں اٹھا کر پانی میں پھینکنا شروع کر دیتا ہے
تاکہ گرمی اور مرنے سے بچ سکے۔ اور ایک بزرگ صاحب لڑکے سے کہتے ہیں، جو تم کر رہے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لڑکا کہتا ہے، ہاں فرق پڑتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم ان تمام ستاروں کو بچاؤ گے، اور جب اس نے ایک اٹھایا تو کہا، یہ اس کے لیے اہم ہے، اور اسے محفوظ طریقے سے سمندر میں پھینک دیا۔ یہی میرا خیال ہے غلاموں کے بارے میں، اور میں یہاں یہ مثال لینا چاہتا ہوں کیونکہ اس دنیا میں، امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو جنسی غلامی میں مبتلا ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو منشیات، شراب اور زیادتی کے باعث اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے قیدیوں کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں، اور ان کے قیدیوں نے انہیں کہا ہے، اگر تم ہماری بات نہ مانو گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے اور تمہارے خاندان کو بھی، اور اس لیے وہ اپنی زندگی میں بہت الجھ جاتے ہیں، اور وہ جسمانی اور ذہنی طور پر اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ وہ اسی غلامی میں ہی رہتے ہیں، جنسی غلامی۔ اب ہم جتنے زیادہ ہو سکے آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اب کے شہر ہوٹلوں موٹلوں میں اب کے شہر میں ابھی ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں غلامی میں ہے، اور یہ اہم ہے۔ میری اور نینسی کی زندگی کی سب سے بڑی خوشیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف آن لائن دیکھا، بلکہ چند ماہ پہلے جب ہم وہاں تھے تو ہم نے واقعی قرض ادا ہونے کو دیکھا اور مکمل ادائیگی شدہ ڈاک ٹکٹ دیکھی، جیسے لفظ جس کا مطلب ہے ہمارا قرض خدا کے ساتھ ادائیگی یسوع نے کی۔ ہم $700، $800، $1000 کا قرض ادا کرتے ہیں، جو بھی ہو، اور پھر اس خاندان کی روشنی جل جاتی ہے۔ وہ اپنی معمولی چیزیں لوڈ کرتے ہیں اور اپنے ویڈیوز دیکھی ہے، وہ انہیں ٹرانسپورٹ گاڑی میں ڈالتے ہیں اور آزادی کی خوشی سے ہاتھ ہلاتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم شیطان کو ہاتھ ہلاتے ہوئے کہو، میں اب تمہاری منشیات کا پابند نہیں ہوں، اب میں شراب کی پابند نہیں ہوں، میں اب غصے میں بندھا نہیں ہوں، میں اب اکیلا نہیں رہا، اب خوف میں بندھا ہوا ہوں، میں یسوع میں آزاد ہوں۔ اور یہی کچھ ساؤل کے ساتھ ہوا، جو پولس بن جاتا ہے، جو یہ لکھتا ہے۔ جی ہاں، درحقیقت وائز 3 میں صرف اس کا حوالہ دوں گا، لیکن وہاں جا کر خود پڑھیں، باب 3 آیات 1 سے 11 تک۔ یہ کہتا ہے کہ ہر بار اور ہر موسم کے لیے کچھ نہ کچھ ہے جس کا ہم حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک وقت ہے تعمیر کرنے کا اور پھر توڑنے کا وقت۔ بونے کا وقت ہوتا ہے اور جڑ سے جڑنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہنسنے کا وقت آتا ہے اور رونے کا وقت۔ نینسی، اس بارے میں کوئی خیال؟ میرا مطلب ہے ہم یہ سب جذبات محسوس کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک عام زندگی کا چکر، یہ سب کچھ خدا کے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے۔ گلے لگانے کا وقت ہوتا ہے اور گلے لگانے سے باز رہنے کا وقت ہوتا ہے۔ جھوٹا مت بنو، غیر حقیقی مت بنو۔ یہی چیز نوجوانوں کو چرچ سے دور کرتی ہے، یعنی جعلی پن۔ اگر ہم کسی نقصان سے گزر رہے ہیں تو غم منانا ٹھیک ہے۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گے، یہ کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح غمگین نہیں ہوتے جن کے پاس کوئی امید نہیں۔ ہم نے حال ہی میں ایک اچھا دوست کھویا، ریچ جیسپ اور اریکیا اچھا دوست ہے۔ ہم پچھلے کئی سالوں میں دوبارہ ملے، اور اس کی بیوی لیزا اور بیٹا اور بیٹی، اور وہ یوما ایریزونا میں رہتے تھے، والدین ریچ اور لیزا۔ اور اسے اچانک چند ماہ پہلے کینسر ہو گیا، اور اس نے بہادری سے اس سے لڑائی کی، لیکن اب وہ خدا کے پاس چلا گیا ہے۔ لہذا ہم ان کے نقصان پر سوگ مناتے ہیں۔ انہوں نے 80 کی دہائی کے اوائل میں سان جیسنٹو اسمبلی آف گاڈ میں ہمارے ساتھ خدمات انجام دیں، لیکن ہماری امید جب میں ریچ کے بارے میں سوچتا ہوں، اور وہ ایک عظیم 20 بال کھلاڑی اور بہترین دوست ہے، اس کے پاس بہت صلاحیت تھی اور اس نے خدا کے لیے بہت اچھا کام کیا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری سیزن میں سان لوئس میں چیف آف پولیس تھا، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، وہ چند سال پہلے ریٹائر ہوا تھا اور پھر خدا کے پاس چلا گیا۔ لیکن جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ لیزا بھی یہی کرے، اور جو اسے جانتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسے دوبارہ دیکھیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ میں غمگین ہوں کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم باہر کھانے پر نہیں جا سکتے، ہم گاڑی چلا کر یوما کا لطف نہیں اٹھا سکتے، دوستی اور وقت گزار سکتے، کیونکہ ہمارے پاس یہ سب کچھ تھا، اور ماضی کی وزارت اور کیے گئے کاموں پر ہنستے ہیں۔ لیکن ہم اس پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، او ہاں، لیکن وہ یسوع کے ساتھ ہے، اور ہم اسے دوبارہ دیکھیں گے۔ کیا آپ اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں جب ہم آج اپنا وقت ختم کر رہے ہیں؟
کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب خدا کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں؟ صرف تم جانتے ہو، صرف اب ہی اپنی روحانی حالت جانتے ہیں۔ یہاں فرق ہے۔ یقین تب ہوتا ہے جب ہم نے بغیر توبہ کے گناہ کیا، پھر ہم خداوند یسوع کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے گا اور ہمارے گناہ کو مشرق اور مغرب تک پھینک دے گا، وہ اسے سب سے گہرے سمندر میں ڈال دے گا۔ جی ہاں، اور میں اس نے میرے گناہ کے ساتھ ایسا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ کے ساتھ ایسا کرے، اور پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور یسوع کے وہ شاندار الفاظ سن سکتے ہیں، شاباش اے نیک اور وفادار خادم، میں ریچ پر یقین کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ریچ نے ایسا کیا تھا، آمین۔ اور اس نے اپنا سر اٹھایا، اپنے بچوں سے محبت کی اور انہیں آخری رخصتی سے پہلے دعا دی۔ اور آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا آخری راستہ کب ہے، میں اپنا نہیں جانتا، یہ ہماری آخری ویڈیو ہو سکتی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں زیادہ ملے، اور خدا نے ہمارا وقت اور خدمت بڑھائی ہے اور اسے بڑھا دیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم کس وقت خدا کے پاس جائیں گے، اور میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں۔ یہی اس وزارت کا مقصد ہے، ہم جنت کو بھیڑ بھرا بنانا چاہتے ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ دعا کرو گے؟ اے باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر شخص حقیقی نجات حاصل کرے، ہاں یسوع، اور ہم اب سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ ہاں یسوع، یہ دعا بلند آواز میں پڑھیں، نینسی دہرائے گی، اس کے ساتھ دہراؤ اور آئیے یقینی بنائیں کہ ہم تیار ہیں۔ آسمانی باپ، آسمانی باپ، میں اپنی زندگی تمہیں دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے جنت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ جنت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ، اور یہ یسوع مسیح کے ذریعے ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کے ذریعے ہے۔ وہی واحد ہے جس نے جہنم، موت اور قبر کی طاقت توڑی، وہی واحد ہے جس نے جہنم، موت اور قبر کی طاقت توڑی، اور میں اسے اپنے دل میں قبول کرتا ہوں۔ اور میں اسے اپنے دل میں قبول کرتا ہوں۔ میرا نام لیمب کی کتاب زندگی میں لکھو، میرا نام لیمب کی کتاب زندگی میں لکھو، کہ شاید میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں، کہ شاید میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں، یسوع کے نام پر، یسوع کے نام پر، آمین۔ آمین۔ اب جانتے ہیں اس گواہی میں جس سے ہم نے یہ ویڈیو شروع کی تھی، میمی ڈی میٹو 66 سال پہلے اس نے قیادت کی، جان کی ماں کیٹی خدا کے لیے، اور پھر بے شمار ہزاروں، شاید لاکھوں لوگ مختلف وزارتوں اور لوگوں کے ذریعے ایمان لے آئے ہیں جو اس ایک فیصلے سے نکلے ہیں۔ آج آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ گن سکتے ہیں کہ درخت پر کتنے سیب لٹکے ہیں، لیکن کبھی گن نہیں سکتے کہ بیج سے کتنے سیب آئیں گے۔ اور وہ تبدیلی لانے والی طاقت کا بیج جس سے ہم نے ویڈیو شروع کی تھی، اب آپ کے دل میں ہو سکتا ہے، اور صرف آسمان ہی وہ سب ظاہر کرے گا جو یسوع کے بیج کی پیروی کریں گے اور قبول کریں گے۔ واحد ایک بیج، اور وہ مسیح میں ہے۔ آمین۔ آمین۔ ٹھیک ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اب سے اگلے ہفتے دی برج پر ملیں گے۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔